नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पानी के शुद्धता के ऊपर जो प्रकाश डाला है और उसके शुद्धता का क्या महत्व है यह हमने जाना है। लेकिन आज मैं आपके सामने हमारे पास में जो मेरे पास में भी आज 6 प्रकार के पानी उपलब्ध है उसका हम TDS देखेंगे। TDS का मतलब होता है टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड और उसको ppm में गिना जाता है, पार्ट पर मिलियन। तो हमारे पास में 6 प्रकार के पानी है। एक है कारपोरेशन का पानी है, दूसरा ट्यूबवेल का पानी है, तीसरा डगवेल का पानी है, चौथा जो फिल्टर किया हुआ है ग्रेविटी वाला जो रहता है फिल्टर उससे किया हुआ है, पांचवा ये RO वाटर है और छठवा जो है ये मिनरल बॉटल वाटर है। वे 6 जो पानी मैंने यहाँ पे रखे हैं उसका हम आज TDS देखेंगे और TDS का क्या महत्व है। TDS का गवर्नमेंट ने एक चार्ट तय किया हुआ है। यदि 50 से 150 यदि TDS हमारे पानी का रहता है तो उसको हम एक्सलेंट पीने का पानी बोलते हैं। 150 से लेकर 250 तक जो TDS आता है, 150 TDS से लेकर 250 TDS उसको हम गुड़ पानी बोलते हैं और 250 से लेके 300 तक 300 TDS तक इसको हम फेयर पानी बोलते हैं और 300 TDS के ऊपर का जो पानी है वो पीने के लायक नहीं बोलते हैं, उसको हम पुअर बोलते हैं, पुअर क्वालिटी बोलते हैं। तो आज हमारे पास में जो 6 प्रकार के जो पानी उपलब्ध है उसका मैं TDS गिन के आपके सामने बताऊंगा। मेरे पास में डिजिटल TDS मीटर है जिससे हम उसका TDS गिन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो जो मीटर है वो मैं आपको बताता हूँ, TDS जिससे हम गिन सकते हैं, डिजिटल मीटर है ये। तो सबसे पहले हम कारपोरेशन का मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए अभी इसमें 00 आया है। अभी हम कारपोरेशन के पानी का TDS गिनेंगे। अभी ये जो है कारपोरेशन का पानी है। अब इसमें हम ये जब डालेंगे कितना आया, 136 इसका TDS आया। उसके बाद में हम ट्यूबवेल का पानी का TDS देखेंगे। ये देखिए ये कितना आ रहा है, 417 इसका TDS आया है ट्यूबवेल का। उसके बाद में जो डगवेल होती है जो 20-25 फीट जो 30 फीट हमारे घरों में होती है उसका TDS वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, उसका है 444। उसके बाद में हम लोग जो ग्रेविटी फ़िल्टर जो होता है, जो सादा वाला जो फ़िल्टर होता है जिसको हम ग्रेविटी फ़िल्टर बोलते हैं, यदि वो कारपोरेशन का पानी हम ग्रेविटी फ़िल्टर से ही करना चाहिए तो इसका जो अभी TDS आ रहा है वो है 137। उसके बाद में जो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, RO का जो पानी है उसका जो TDS है वो आसपास 115 आ रहा है। 108 है।
और ये जो हमारा हम जो बॉटल का पानी पीते हैं मिनरल वाटर, एक यहाँ पे हमारे नागपुर में एक लोकल एक मिनरल वाटर है, लेकिन अच्छा चलता है उनका, उसका टीडीएस हम देखेंगे। उसका टीडीएस है 57। ये देखिए 57 58 के बीच में है। तो हमने 6 प्रकार के पानी का हमने आज जो टीडीएस देखा है, तो इसमें से हमको समझ में आ रहा है कि जो बॉटल का हम पानी पीते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पानी के ऊपर जो जहाँ जो रॉक का जो स्ट्राटा होता है, हम जियोलॉजी में उसको रॉक स्ट्राटा बोलते हैं। जैसा आपको मैं बताने के लिए बोलूँगा, पत्थर, अपने ज़मीन के नीचे जो पत्थर है, या जो भी जिस प्रकार की जो ज़मीन है, मिट्टी भी हो सकती है बहुत सारी, उसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, तो उसका भी असर हमारे ग्राउंड वाटर पे होता है। अब जो कारपोरेशन का जो पानी होता है वो तो तालाबों से यानी डैम से वो लाते हैं, और वो भी लोग फ़िल्टर करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो वो तो फ़िल्टर जो किया हुआ पानी है, टैप वाटर, उसका तो अच्छा टीडीएस आया, यानी एक्सलेंट में ही आता है। ग्रेविटी फ़िल्टर का भी एक्सलेंट में ही आया, और आरओ का भी एक्सलेंट में ही आया। जो मिनरल वाटर जो बोलते हैं उसका 58 आया ना, बहुत लो साइड में है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं, जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो बोलते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक प्रकार के जो होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये जो होते हैं, ये उसमें डिजॉल्व रहते हैं, उसी को इसमें गिना जाता है। उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और ऑर्गेनिक भी रहते हैं। ऑर्गेनिक भी जो आयंस रहते हैं, जैसे निगेटिव आयंस को अनायंस बोलते हैं, तो जैसे उसमें नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के रहते हैं। कॉपर भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है। वो असर जो है पानी के ऊपर, जो रॉक वहाँ पे रहता है, उसका असर वो पानी में आता है, क्योंकि सबसे अच्छा सॉल्वेंट तो पानी है, उसमें सब चीज़ें मिल जाती है। जैसे आप गोवा की तरफ जाएंगे तो जैसा आयरन और मिलता है, तो वहाँ पे आयरन ज़्यादा मिलेगा, तो बहुत हेवी पानी रहता है, वो डाइजेशन के लिए हेवी होता है। तो जहाँ जहाँ का पानी हमको जो हल्का जो लगता है, वो सब मिनरल्स के ऊपर में डिपेंड करता है। तो आज हमने यही देखा है कि जो पानी पीना चाहिए, कम से कम उसका टीडीएस जो है 100 के ऊपर होना चाहिए, तो हमारे बॉडी के ऊपर जो है, यानी हमको मिनरल्स जो है जो मिलने चाहिए वो हमको मिलेंगे, उसका पोषण होगा, क्योंकि हमको कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी ज़रूरत है, लेकिन जो मात्रा जो तय है। अब टीडीएस में तो सिर्फ डिजॉल्व सॉलिड देखा जाता है, लेकिन उसकी जो शुद्धता है वो तो उसको उसका एनालिसिस करके, केमिकल एनालिसिस करके वो जान सकते हैं हम कि उसकी कितनी शुद्धता है। तो भाइयों और बहनों, आपसे विनती है कि आप जो टीडीएस लेवल है, वो यदि आप एक्सलेंट वाला यानी 50 से लेके तो 150 तक, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि 100 के ऊपर यदि टीडीएस रहे तो वो अच्छा पानी है, यानी 100 से लेके तो 150 तक। अब बिसलेरी वाले जो है वो तो बोलते कि उनके पानी का 150 टीडीएस है। तो ये मैंने आपके सामने रखा है, और ये आपको यदि उपयुक्त लगता है, और तो ये वीडियो जो है आप बाकी लोगों तक पहुंचाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और पानी के शुद्धता को बरकरार रखिए। हमने कल ही उसके ऊपर चर्चा की कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, कितना कम है हमारे पृथ्वी के ऊपर पीने के लायक, क्योंकि ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसमें हम लोग जो इकोनॉमिकल जो बोलते हैं कि हम लोग नहीं पहुंच सकते बहुत नीचे, तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। बाद में ये जो तालाब, नदियाँ जो है, उसमें यदि वो शुद्ध रहे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा सब।
तो उसमें कचरा मत डालिए और उसको शुद्ध रखिए पानी को और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। इतना ही बोल के आज का मैं वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद। मुझे सहकार्य करते रहिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।